नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका, खाते फ्रीज मुक्त की मांग। निश्चित समय पर एक भी पंचायत समिति का सदस्य नहीं पहुंचा, 1 साल के लिए बैठक को किया स्थगित। एमडीएम अस्पताल में 12 चैनल की ईसीजी मशीन वृद्धजनों की सेवा में भेंट की। छालोड़ी पर शहर के भीतर मचेगा अश्लील गायकी का धमाल, तैयारियों में जुटे गैर गायक। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। वित्तीय अनियमितताओं के चलते आयकर विभाग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के सभी बैंक खाते सीज करने के मामले को लेकर आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से तानाशाही का रवैया अपनाते हुए विपक्षी पार्टियों को किसी न किसी कारण से परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और उस पार्टी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई करना अनैतिक है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कोई भी बात नहीं कर रही है, जबकि लगातार आयकर विभाग एवं ईडी द्वारा विपक्षी दलों एवं उनके नेताओं पर अनैतिक कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने बताया कि यदि भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा तो इनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और एनएसयूए के जो खाते फ्रीज किए गए हैं और पूर्व में भी इन्होंने इनकम टैक्स के नाम पर लगभग 16.5 करोड़ रुपए यहाँ से खातों से निकाले। आज तक देश जब से आज़ाद हुआ है, लोकतंत्र में ये नियम रहा है किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से तानाशाही रूप से खाते फ्रीज करके उनका पैसा काटना है, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। इस तरीके से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं और चुनाव मौके पे लोकसभा चुनाव है और हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए और इस तरीके का निर्णय लोकतंत्र, अगर आपको जांच ही करनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की कीजिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, इतने करोड़ रुपए आए उनके, आप लोगों के समक्ष आइए और जनता के सामने, मीडिया के सामने मुखातिब होकर उनको बताइए वो पैसा कहाँ से आया। जब ईडी ने जहाँ छापे 95% ऐसे खातों पैसा है जहाँ पे ईडी ने छापे मारे और 30 दिन उनके खाते में पैसा है, तो ये कई तरह से काले धन की जिनकी बात कर रहे थे वो काला धन यही है। और काले धन लेने का कार्य किसने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उनका पूर्व में 2019 के चुनाव में दुरुपयोग किया गया उस पैसे का और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग करना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो ऐतिहासिक निर्णय, हम इस निर्णय का समर्थन करते हैं। वो आज बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के खाते फ्रीज करने का कार्य कर रही है। आज भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में हमने ये आज पुतला दहन किया नरेंद्र मोदी का और भविष्य में भी अगर ऐसे ही कार्रवाई करती रही भारतीय जनता पार्टी और इनकम टैक्स और ईडी तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जोधपुर के पंचायत मंडोर समिति प्रधान सूरता देवी के खिलाफ पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नाटकीय घटनाक्रम हुआ और कोई भी पंचायत समिति सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। क्वारम के अभाव में इस बैठक को समाप्त कर दिया गया और अब अगले 1 साल तक प्रधान सूरता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रधान सूरता देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और एक बैठक बुलाने का आग्रह किया। पंचायत समिति सदस्यों के पत्र के बाद आज पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, लेकिन बैठक में एक भी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि नियमानुसार बैठक में 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। पंचायत समिति मंडोर में 17 सदस्य है और कम से कम 6 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी, लेकिन कोई भी सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके चलते करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद बैठक को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत अब अगले 1 साल तक प्रधान सूरता देवी के खिलाफ एवं विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। आज श्रीमती सूरता प्रधान पंचायत समिति मंडोर के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। उसके संबंध में एक बैठक बुलाई गई थी आज दिनांक 22 तारीख को प्रातः 11:15 पे। तो पंचायती राज अधिनियम जो हमारा 94 कहता है उसमें धारा 37 है, उसके आधार पर किसी भी बैठक को क्रियान्वयन के लिए एक कोरम की ज़रूरत होती है, जिसमें कि जो भी सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है उस बैठक को शुरू करने के लिए। परंतु आज की जो बैठक बुलाई गई थी
तो उसमें 1/3 सदस्यों की जो कोरम होती है वो पूर्ति नहीं हो पाई और कोई भी सदस्य नहीं आया। हमने 11:15 से लेके आधे घंटे तक यहाँ पे इंतज़ार किया और उपस्थिति जो थी कोरम की वो शून्य रही और शून्य रहने के कारण आज की बैठक जो थी अपनी वो कार्रवाई नहीं की जा सकी। नियम में क्या होता है? क्या नियमावली होती है? नियमावली यही होती है कि कोरम जो होता है, कोरम के इंतज़ार करते हैं कि जो 1/3 सदस्य, जैसे 17 सदस्य है यहाँ पे पंचायत समिति, तो इसके 1/3 मतलब कम से कम 6 सदस्य जो होने चाहिए अगर आते तो ये हम मीटिंग शुरुआत कर पाते। तो आज सदस्यों की जो उपस्थिति थी वो शून्य थी, उसके कारण ये बैठक को अब आज नहीं किया सकता है। नियमों जो पंचायती राज का जो नियम कहता है कि 37(12) में कि अगर आज कोरम पूरा नहीं हुआ तो ये जो मीटिंग है वो एक तरीके से ख़त्म हो गई और अभी आगामी 1 वर्ष तक इनके विरुद्ध कोई भी अविश्वास प्रस्ताव दोबारा पारित नहीं होगा। आधे घंटे के लिए 11:15 से लेके 11:45 तक हम लोगों ने पूर्ण रूप से सभी टीम मेंबर्स के साथ हमने इंतज़ार किया और वहाँ पे हमारे पास कोई भी किसी ने भी एक भी उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं कराई है। जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 18 पर मेन रोड पर गुरुवार शाम को एक बेकरी दुकान में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में बेकरी के पास स्थित एक ज्वेलरी की दुकान भी आग की चपेट में आ गई। सूचना मिलने के बाद करीब 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड व चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस मौके पर पहुंची। इधर धीरे धीरे बढ़ रही आग के चलते दुकानों के पास के घरों में रहने वाले लोगों को भी घरों से निकालकर दूर किया गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 18 के मेन रोड पर एक बेकरी स्थित है, जिसमें शाम को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान के अंदर बेकरी का सामान होने से तेजी से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते आग की ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में हवा के साथ बेकरी के पास की एक ज्वेलरी की दुकान में भी आग लग गई। अभी 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। आग बुझाने के बाद भी इतना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा जोधपुर द्वारा मथुरादास माथुर अस्पताल में आज एक ईसीजी मशीन भेंट की गई। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा जोधपुर के सचिव सुरेश भूतड़ा ने बताया कि परिषद के सदस्य स्वर्गीय भवरलाल माथुर की स्मृति में उनके पुत्र मनीष माथुर एवं उनकी पत्नी जमुना देवी की तरफ से 12 चौनर की एक मशीन वृद्धजनों की सेवा हेतु भेंट की गई है। सुरेश भूतड़ा ने बताया कि भारत विकास परिषद पिछले 30 वर्षों से लगातार मथुरादास माथुर अस्पताल के साथ मिलकर सेवा कार्य कर रहा है, जिसके तहत पिछले वर्ष भी वाटर कूलर भेंट किया गया था। साथ ही एक औषधि केंद्र चलाया जाता है, जहां पर लागत मूल्य में औषधियां दी जाती है। वहीं परिषद द्वारा एक एम्बुलेंस भी चलाई जाती है। मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने इस अवसर पर भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों का आभार प्रकट किया। माथुर एवं जमुना माथुर के द्वारा भारतीय विकास परिषद एवं विकास परिषद द्वारा हमारे को चैरिटी डिपार्टमेंट में ये ईसीजी मशीन भेंट करने का बहुत बहुत धन्यवाद और मथुरादास माथुर अस्पताल इनका आभारी रहेगा। हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारे कोई ऐसे समाजसेवी काम करते रहें जिससे कि हम इनके मरीजों को लाभ प्रदान करते हैं। भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा एमडीएम हॉस्पिटल में पिछले 30 वर्षों से जल मंदिर का चल रहा है हमारा और उसकी मेंटेनेंस भारत विकास परिषद कर रहे हैं। समय समय पे जब भी हॉस्पिटल के द्वारा हमारे पास सामान की डिमांड आती है, हर साल हम देते रहते हैं। यहाँ हमारा एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर एक पटल भी चलता है जिससे दवाएं का केंद्र है। बहुत लागत मूल्य के अंदर दवाएं हम दे रहे हैं। एक एम्बुलेंस हमारी चलती है, जो एम्बुलेंस भी यहाँ एमडीएम हॉस्पिटल के पास ही खड़ी है। यहीं से हमें अहमदाबाद आती जाती रहती है। अभी हमारे श्रद्धेय श्री भवानीलाल जी माथुर साहब, जिनके देहांत अभी हुआ था, उनके निवेदन करने पर पिछली बार भी हमारा कोई वाटर कूलर मशीन इन्होंने दी थी और अभी भी एक सोनोग्राफी मशीन 1.25 लाख रुपए की उनके पुत्र और उनकी पत्नी श्रीमती जमुना देवी जी और मनीष जी माथुर के द्वारा हमारे सचिव श्री प्रभा जी माथुर के कहने से इन्होंने दी है। इनका परिषद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और एमडीएम हॉस्पिटल पूरा स्टाफ अधीक्षक साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मशीन के लिए हमारे को कहा, हमारे द्वारा ये मशीन दी गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय संत स्वामी निखिलेश्वरानंद द्वारा गीता फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर एक आशीर्वचन सहित व्याख्यान दिया गया। स्वामी निखिलेश्वरानंद ने कहा कि वर्तमान समय में हर व्यक्ति शारीरिक या मानसिक व्याधि से पीड़ित है या फिर किसी और अवसाद से दुखी है।
ऐसे समय में भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसके अध्ययन एवं उसमें बताए गए सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति स्वयं को रोहरहित एवं प्रसन्न रख सकता है। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने स्वामी जी का स्वागत करते हुए कहा कि भगवत गीता और आयुर्वेद दोनों ही स्वास्थ्य और संतुलित जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक है। सभी लोग एकदम परफेक्टली तैयार है भगवत गीता का मैसेज सुनने के लिए। कई लोग पहला अध्याय छोड़ देते हैं, मैं बोलता पहला अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक जीवन में विषाद नहीं आएगा आपका गीता का अध्ययन शुरू नहीं होगा। तो जानबूझ के नहीं लाना है, आएगा आपके जीवन, सबके जीवन में आता है, कभी न कभी कोई न कोई समस्या आती है, या ब्रेकअप होगा या कुछ होगा या। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे आगामी 25 मार्च तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें। इसके बाद वे प्रक्रिया से बाहर होने के साथ मतदान से वंचित रह जाएंगे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीप्ति शर्मा का कहना है कि मतदान के लिए नए वोटर्स अपना नाम 25 मार्च तक जुड़वा ले, बाद में वे मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर चल रही तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव आचार संहिता को लेकर घोषणा की जा चुकी है, चुनावी कार्यक्रम भी जारी किया जा चुका है। मतदाता 25 मार्च तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा ले। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो आदर्श आचार संहिता जो है उसकी घोषणा की जा चुकी है। साथ ही चुनाव का जो कार्यक्रम है वो भी चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जा चुका है, और उसके अनुसार सभी चुनावी जो कार्यक्रम के अनुसार जो तैयारियां हैं वो हमारे द्वारा की जा रही हैं। सभी जो मतदाता हैं वो अभी भी अपना नाम जो है वो 25 तारीख तक वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि कृपया VHA ऐप के माध्यम से अपना जो नाम है वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जांच लें, और यदि अभी भी आपका नाम उसमें नहीं जुड़ा हुआ है और उसके अनुसार तो आप अपने नाम जुड़वाने के संबंधी जो कार्यवाही है वो की जा सकती है। वोटर लिस्ट जो है बाद में फ्रीज हो जाएगी, तो उसके बाद फिर नाम जुड़वाना उसमें संभव नहीं हो पाएगा। तो सभी से ये अनुरोध रहेगा कि वो लोग कृपया अपने नाम जो है वो निर्वाचित नामावली में अपना नाम जो है वो जांच लें, और उसके अनुसार उसको जुड़वाने की कार्यवाही जो है वो कराएं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर शहर में गुरुवार को लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम के संयुक्त तत्वावधान में औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों व नियोक्ताओं को आ रही समस्याओं, सुझाव एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन लघु उद्योग भारती भवन सभागार न्यू पावर हाउस के पीछे रिको रेस्ट हाउस के पास जोधपुर में किया गया। लघु उद्योग भारती के घनश्याम ओझा ने बताया कि लघु उद्योग भारती राष्ट्रीय संस्थान है और लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के साथ काम करता है। कर्मचारियों को किस तरह फायदा पहुंचाया जाए, इसके लिए लघु उद्योग भारती समय समय पर कार्यक्रम करता आ रहा है। गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को ESI का फायदा मिले, इसके लिए इस कार्यशाला का आयोजन करवाया गया। वहीं प्रांत अध्यक्ष महावीर चोपड़ा ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य उद्यमियों को आने वाली समस्याओं के साथ उनके सुझाव लिया जाना है ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। साथ ही डिजिटलाइजेशन के युग में उन्हें हर तरह से जागरूक करना है। इस तरह आयोजन जोधपुर में पहली बार किया जा रहा है और इस प्रांत स्तर पर इस तरह का आयोजन किया जाएगा ताकि उद्यमियों और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सके। लघु उद्योग भारती एक राष्ट्रीय व्यापी संगठन है। ये लघु और सूक्ष्म उद्योगों के हित काम करता है। हमारे फैक्ट्री में जो लेबर काम करती है उस लेबर को बेनिफिट किस प्रकार से हो, इसको लेके हम लोग समय समय पर कई प्रकार के कार्यक्रम करते रहते हैं। आज जो जोधपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है इसी कड़ी का हिस्सा है। आज यहाँ प्रोविडेंट फंड यानी ESIC एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस का कैंप रखा गया है। जितनी भी इस फैक्ट्री में 10 से अधिक लेबर होती है उससे ESI लागू होती है, और जिसमें 20 से अधिक लेबर होती है उसमें प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि वो इसको बोलते हैं वो लागू होता है। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कैंप है अवेयरनेस के लिए। आज ESI में जो लेबर रजिस्टर्ड है उसको इंडिया में किसी भी शहर में किसी हॉस्पिटल में कितनी बड़े डॉक्टर से कोई इलाज करवाना है, कितनी गंभीर बीमारी है, उसका केसलेस इलाज वो करवा सकता है। ESI के खुद के हॉस्पिटल भी है और प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका फायदा ले सकता है। इसकी जानकारी देने के लिए कैंप रखा गया। इसी प्रकार से जो भविष्य निधि जो आज दिख रहा है वो भी जो
लेबर है, श्रमिक है, उसका 12% कंट्रीब्यूशन सैलरी से उसका खुद का होता है, और जितना कंट्रीब्यूशन उसका है उतना का कंट्रीब्यूशन हम लोग का एम्प्लॉयर यानी फैक्ट्री मालिक देते हैं। तो कुल मिला के हर महीने से 24% का पैसा उसके खाते में जमा होता है। भविष्य में जब उसको कोई घर में शादी है, बीमारी हो गई, उसमें काम आता है। और या फिर जब वो अगर उसको जरूरत नहीं है तो जिसमें वो रिटायर्ड होता है, उस समय उसको बहुत बड़ा एक पैसा मिलता है, जिससे जो अपनी बाकी की ज़िंदगी वो आराम से निकाल सके। इसी को लेकर आज कैंप किया जा रहा है, और लघु उद्योग भारती समय समय पर इस प्रकार के कैंप करती रहती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी कंसर्निंग चाहे श्रमिक हो चाहे फैक्ट्री मालिक हो, उनसे निवेदन करूँगा कि वो इस प्रकार के होने वाले कैंपों में उनको आना चाहिए, भाग लेना चाहिए, और अगर किसी लेबर की कोई समस्या है तो उसकी निराकरण हाथों हाथ उनको करवाना चाहिए। लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत के द्वारा आज उद्यमियों और एवं कर्मचारियों की सहायता और सहयोग के लिए ईएसआई और पीएफ विभाग के सभी अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया गया है। और ईएसआई और पीएफ के अंतर्गत आ रही उद्यमियों को समस्या और कर्मचारियों के भुगतान के अंदर जो डिले हो रहा है, और जिस तरह से आजकल डिजिटलाइजेशन का समय है, डिजिटलाइजेशन के कारण या उसकी जानकारी पूरी नहीं होने की वजह से जो उनके पेमेंट भुगतान लेट हो रहे हैं, उन सब की विस्तृत चर्चा करके उनकी जानकारी लेके कर्मचारियों का भुगतान जल्दी हो, उद्यमियों को परेशान नहीं होना पड़े। अनावश्यक रूप से उद्यमियों को नोटिस दे दिए जाते हैं, कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से जो नोटिस दिए जाते हैं, उन सभी के निराकरण के लिए आज अधिकारियों के साथ में उद्यमियों का संवाद रखा गया है। हमारी संस्कृति ही हमारी विरासत है और सदियों से चली आ रही हमारे शहर जोधाणे की संस्कृति विरासत को जिंदा रखना हमारा दायित्व है। इसी सोच के साथ खासकर फागुन माह में रंगों के त्योहार होली के दूसरे दिन छालोड़ी और शीतला अष्टमी के अवसर पर शहर परकोटे के भीतर पुष्करणा बाहुल्य क्षेत्रों में श्लील गीतों के माध्यम से रसिक श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर देने वाले रंग रसीले ऊर्जा से भरपूर श्लील गायक गेर निकालते हैं। मारवाड़ के महाराजा मानसिंह के समय से चली आ रही इस प्राचीन परंपरा को निभाने में हिंदी के मुर्गन या विद्वान स्वर्गीय कृपाकिशन रेंदे साहब, स्वर्गीय दाऊलाल जी जोशी, गुरु गोविंद कल्ला सहित श्लील गीतों के रचनाओं ने समधन के आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करने, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने, दहेज, उन्मूलन, बालिका शिक्षा, सामाजिक समरसता सहित अन्य विषयों को उठाते हुए अपनी लेखनी के माध्यम से गैर गायक स्वर्गीय आतू जी, मारवाड़ रत्न स्वर्गीय माईदास जी थानवी, स्वर्गीय जवरसा मुलसा, डॉक्टर दर्शन लाल शर्मा, दिनेश, नरेश, अनिल, सुनील, महादेव, श्याम जी के साथ साथ अन्य गैर गायकों ने मधुर संगीत के साथ अपनी बुलंद आवाज में समय के अनुसार श्लील गायन से अपना विशिष्ट पहचान प्राप्त कर मारवाड़ की इस परंपरा को जीवंत रखा। आज की युवा पीढ़ी इसी परंपरा को आगे बढ़ाने में जुट गई है। केशव थानवी, रवीन केवलिया, ललित मतड़ सहित कई युवा इस परंपरा को जीवित रखने में जी जान से जुटे हैं। अपनी मधुर आवाज से रसिक श्रोताओं को झूमने पर मजबूर करने वाले स्वर्गीय माईदास थानवी के सुपुत्र केशव थानवी अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते हुए होलिका दहन के दूसरे दिन शहर परकोटे के भीतर अपनी टीम के साथ श्लील गायकी के रंग बिखेरते नजर आएंगे। युवा साथी डॉक्टर धर्मदत्त पुरोहित रोबिन द्वारा रचित और गुरु गोविंद कल्ला दाऊजी जोशी की लिखी हुई रचनाओं को नए रूप रंग में राजस्थानी फिल्मों के हास्य कलाकार की भूमिका का निर्वहन करने और माईदास थानवी की घेर के मुख्य आकर्षण रह चुके उनके मित्र नारायण दास जोशी, पेंजी हीरालाल जोशी, राजेश व्यास, गुरुदत्त पुरोहित, शिव प्रकाश व्यास के निर्देशन में संगीतकार दीपक जोशी बटुक द्वारा तैयार धुनों पर केशव थानवी श्लील गायन करेंगे।
साल मैं पाचा आपरे बीच रे मोन हाजिर हूँ, पाचा फिर आया हूँ, नवी चीज़ों लाया हूँ। इन हिसाबों दासार आशीर्वाद हूँ और मोरे मित्र जी को बेन बीच में नहीं उन्हें भी सहयोग हूँ, उन्हें आशीर्वाद हूँ भी मैं आज हिम्मत करी हूँ कि मैं पाचा इन साल आ सकूँ इन मोने। इन माते मैं अबे डॉक्टर साहब रे जी की मोरे रोबिन जी रे जी की लिखियोड़ी नई गाड़ी है बार जी की कुरूपताओं अपने चल रही है समाज में ओटीटी माते कुछ इन टाइप री आजकल लोग बच्चा बीजा सब है ऑनलाइन सब चीज़ों खराबो देखने सब अपनो समाज खराब होतो जा रही। उन माते मोरो डॉक्टर साहब रे लिखियोड़ी जी की मैं कोशिश कर रही हूँ कि उन माते मैं कटाक्ष कर सकूँ जी को अपने समाज ने पाचो अपन जेडी प्रथाओं ही अपन जेडी जी का रिवाज चलता है जी का भी समाज में अपन जोधपुर जी का रिवाज है वे कम से कम अपन बीच रे मोहन जिंदा रहे। 25 तारीख ने होली ने सोन भाग एक बार आप रूप में सेवन भाग एक बार फिर अजीत आप बीच में माइदा जी तीसरी पीढ़ी रूप में कैसे धानी की गैर गावेला और कुछ कुप्रथाओं जी की बार समाज में प्रचलित है उन बारे में गैर गा रही है। आगे एक दो लाइन आपने गान सुना लग कई गैर गा रही है कई समाज में कुप्रथाओं चल रही है। उदयपुर जिले के कानूर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को बस स्टैंड स्थित दुकानों के बाहर अतिक्रमण के विरोध कानूर थाना अधिकारी मुकेश चंद्र के नेतृत्व में 60 एक्ट पुलिस के तहत कार्रवाई की गई। एएसआई लालूराम मीणा सहित पुलिस जाब्ते ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण के विरुद्ध 9 चालान काटे। इस बीच उपस्थित हेड कांस्टेबल मिठू सिंह, कांस्टेबल सरवण सीताराम, राजेंद्र सहित जाब्ता तैनात रहा। आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़ की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर पर इन दिनों तहसीलदार के अभाव में क्षेत्रवासी दर दर भटक रहे। हाल ही में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण में वल्लभनगर में तैनात तहसीलदार गजेंद्र सिंह का स्थानांतरण हो गया। तब से अभी तक वल्लभनगर तहसील पर तहसीलदार नियुक्त नहीं किया गया, जिसके अभाव में तहसील संबंधित सभी कार्य रुके पड़े हैं। तहसीलदार नहीं होने पर ग्रामीणों की मांग पर जिला कलेक्टर ने वल्लभनगर तहसील का अतिरिक्त चार्ज भिंडर तहसीलदार को दिया, लेकिन एक तहसीलदार के भरोसे 2 तहसील होने के कारण दोनों तहसीलों के काम प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम वल्लभनगर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वल्लभनगर तहसील मुख्यालय पर तहसीलदार नहीं होने के अभाव में पद रिक्त पड़ा है। वल्लभनगर तहसील सबसे पुरानी है, जहां पर तहसीलदार के रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं की गई। ऐसे में ग्रामीणों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वल्लभनगर तहसीलदार पर अविलंब तहसीलदार नियुक्त करने की मांग की है। परम संत श्री जुगल शरण महाराज का श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर में व्याख्यान और अभिनंदन। संत जुगल शरण महाराज का श्री महर्षि जनार्दन गिरी पुष्टिकर माध्यमिक विद्यालय नागौर में श्रीमद् भगवद गीता पर व्याख्यान और रामबाग मंदिर में सत्संग आयोजित हुआ। प्रधानाध्यापक महेंद्र सिंह चारण ने बताया कि संत जुगल शरण ने महर्षि जनार्दन गिरी के मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित कर पूजा अर्चना की, जिसके बाद विद्यालय अशोक कल्ला और कैलाश मुथा ने शूल उड़ाकर और अशोक व्यास ने माल्यार्पण कर अभिनंदन किया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने गीता के 12वें अध्याय का समूह स्वर में पाठ किया, जिसे सुनकर संत श्री बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालकों को शिक्षा के साथ ईश्वर में आस्था और सात्विक जीवन का महत्व भी बताया। संस्थान के संरक्षक घनश्याम लाल आचार्य ने महाराज को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर शशिकांत आचार्य, महेंद्र मुथा, भुवनेश मुथा, कमलेश मुथा, सुशील जोशी, मनीष मुथा आदि बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। या अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना क्या योगदान कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान हमारे कहा करते, समय जो व्यर्थ न होते हैं, बात के पक्के होते हैं, फूट का बीज न बोते हैं, प्रेम के बहते सोते हैं, काम कर समय बिताते हैं, वही कुछ कर दिखलाते हैं। तो हमारी प्रार्थना यह है कि आप लोग को अपने जीवन में समय की महिमा को भी समझें। अभी आपका ये जो विद्यार्थी जीवन है बहुत 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 अमूल्य है। मैं आपको यह स्वीकृति प्रदान करेगी। आप
परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने लिए आप एक आदर्श जीवन प्रकट कर सकते हैं। तो आप सब लोगों से ये प्रार्थना है, ये जो अमूल्य आपका विद्यार्थी जीवन है, इसकी महिमा को समझते हुए आप खूब समय की महिमा को समझिए और इस अवसर को समझिए और अपने जीवन को खूब एक आदर्श जीवन के रूप में निर्माण करिए। यही आप सब लोगों के लिए मंगल कामना। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को पुणे हाईकोर्ट परिसर में होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोरिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित करते हुए सभी अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाया और गुलाल लगाकर होली खेली। अध्यक्ष ठोलिया ने बताया कि होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां की गई। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी अधिवक्ताओं द्वारा अपने वर्ष के समय में से समय निकाल के एक साथ होली का आनंद ले रहे हैं। इस वर्ष होली को आगे अगले मंच पे एसोसिएशन के बाहर खुले में कराया गया और वहाँ से मौके से गाय कलाकार आए हैं। उन गाय के साथ अधिवक्ता भी ले रहे हैं और हमें होली का आनंद ले रहे हैं। मेरी अध्यक्ष वासियों से होली की खुशी रहे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इंडियन बेकर्स एसोसिएशन व भारतीय पोस्ट विभाग के साथ एमओयू को मद्देनजर रखते हुए आगामी लोकसभा आम चुनाव 2024 के तहत जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता के लिए विभागों को प्रभावी सहयोग व कन्वर्जेंस के क्रम में जिला स्तरीय स्वीप नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभा भवन में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी पूर्णराज पुरोहित जिला पीडब्ल्यूडी आइकॉन बनाया गया। इस अवसर पर पूर्णराज पुरोहित ने सभी मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मतदान करने पर अपने मताधिकार का सही उपयोग करने की अपील की। स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में उनके कार्यक्षेत्र में बैनर, फ्लैक्स एवं चुनाव संबंधित अन्य प्रचार सामग्री लगाने की अपील की गई। आज स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत में आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी अपने बैंकर्स एसोसिएशंस और जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कर्मचारी थे और अधिकारीगण थे उनको बुलाया गया था और उनसे एक कोऑपरेशन के लिए और एक पार्टनरशिप के लिए अपील की गई, जिसके तहत में उनसे आम मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनके प्रीमाइसेज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से हम वोटर्स को अवेयर करने के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं उस पर विस्तृत में चर्चा भी की गई। साथ में पोस्टल पेमेंट बैंक से एक हमने एमओयू भी किया, जिसके तहत में वो सभी अपने प्रीमाइसेज में मतदाताओं को जागरूक करने संबंध में बैनर्स, फ्लैक्स और स्टिकर जो भी हैं उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज पूंजराज जी को, जो कि पैरालंपिक्स के अपने खिलाड़ी हैं, उनको बुलाया और उनके थ्रू एक अपील की भी का प्रयास किया गया। पूंजराज राजपुरोहित, नेशनल पैरा प्लेयर, मुझे डिस्ट्रिक्ट पीडब्ल्यूडी आइकॉन बनाया गया है जोधपुर ज़िले के लिए। मैं सभी मतदाताओं से निवेदन कर रहा हूं कि 26 अप्रैल को अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें एवं सभी दिव्यांग साथियों से निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाकर के मतदान करें। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूका, खाते फ्रीज मुक्त की मांग। निश्चित समय पर एक भी पंचायत समिति का सदस्य नहीं पहुंचा, 1 साल के लिए बैठक को किया स्थगित। एमडीएम अस्पताल में 12 चैनल की ईसीजी मशीन वृद्धजनों की सेवा में भेंट की।
हालोड़ी पर शहर के भीतर मचेगा अश्लील गायकी का धमाल, तैयारियों में जुटे गैर गायक। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।